फैसल आबाद रीजन में बड़ा सियासी दंगल सजाने के लिए तैयारियों में तेजी आ गई। कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने का आज दूसरा रोज। PP 98 में 91 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए। अफजल शाही, अली अफजल शाही, जुनेद अफजल शाही ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। NA 103 से कागजात नामजदगी हासिल करने वालों में हाजी अकरम अंसारी, NA 101 से कागजात नामजदगी हासिल करने वालों में लतीफ नजर गुज्जर, मियां अब्दुल मनान, अलीमुल्लाह कमोका, नदीम आफ्ताब सिंधु, फारूक हबीब भी शामिल। NA 104 से राजा रियाज अहमद, साहिबजादा हामिद रजा, एजाज विर्क, सैयद जिया अलमदार, राना सिकंदर आजम, बिशारत अली डोगर शामिल। जंग में आम इंतखाबात के हवाले से सियासी मैदान गर्म। मुस्लिम लीग नून मुमकिना तौर पर आज उम्मीदवारों के टिकट्स का ऐलान करेगी। PTI के उम्मीदवार ताहाल पार्टी फैसले के मुंतजर। हल्का PP 128 से ऑन शराजी, उमर दराज समेत दीगर उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी हासिल किए। PP 128 में कोई उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाने न आया। 33 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के मतवक्का उम्मीदवार खालिद सरगाना को भी पार्टी टिकट का इंतजार। आजाद उम्मीदवार भी कागजात नामजदगी जमा करवाने से गुरेजा। चिन्योट में भी कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने का आज दूसरा रोज। रिटर्निंग अफसरान शाम 4:30 बजे तक कागजात नामजदगी वसूल करेंगे। उम्मीदवार कारकुनों के हमरा कागजात नामजदगी जमा करवाने पहुंचने लगे। गुज़िश्ता रोज 6 कौमी और सूबाई नशिस्तों के लिए 164 कागजात नामजदगी जारी किए गए थे। डोबा टैक्सिंग में इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आने लगी। सियासी कदावर शख्सियात ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। NA 106 से जुनेद अनवार, चौधरी मोहम्मद इशफाक, काशिफ इशफाक ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। जिला भर में 400 से ज्यादा कागजात नामजदगी फॉर्म जारी किए जा चुके। PP 121 से सूबाई असेंबली के उम्मीदवार साबिक MPA अमजद जावेद कागजात नामजदगी के हुसूल के लिए रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंच गए। बवाना में भी आम इंतखाबात की सरगर्मियां तेज हो गईं। PP 97 में 28 ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए, जिनमें नून लीग के सकलैन अनवर सिपरा, PTI की सलीम बीबी भरवाना, PP की फखरुन्निसा समेत साकिब खान, मुख्तार अहमद शामिल हैं। कमालिया में आम इंतखाबात में शिरकत के लिए 40 से ज्यादा उम्मीदवार कागजात नामजदगी हासिल कर चुके। कागजात नामजदगी हासिल करने वालों में रियाज फित्याना, आशिफा रियाज फित्याना, एहसन रियाज फित्याना, चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर, नाजिया राहील गुज्जर शामिल हैं। आसिफ काठिया, साजिदा आसिफ, सज्जाद मसूद ने भी कागजात नामजदगी हासिल किए। चिन्योट में आम इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। जिला में कौमी असेंबली के 2 और सूबाई की 4 सीटों के लिए 616 पोलिंग स्टेशन कायम। 339 पोलिंग स्टेशन हसास और 187 इंतहाई हसास करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए ज़ाबिता इखलाक जारी कर दिया। फौज, अदलिया, नजरिया पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर बात की इजाजत नहीं होगी। सियासी जमातों में खवातीन उम्मीदवारों की 5% नुमाइंदगी लाजिम करार। इलामिया के मुताबिक उम्मीदवार ऐसा अमल न करे जिससे अदालिया की आजादी, अफवाज की शोहरत को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया की नाअहली। गुज़िश्ता शाम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आग लगने के सबब बंद बिजली बहाल न हो सकी। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन और मेन लेबॉर्ट्री बंद। दूर दराज से आने वाले मरीज ख्वार। MS डॉक्टर जफर इकबाल कहते हैं, नई इलेक्ट्रिक वायर मंगवा ली, तमाम मशीनें जल्द फआल कर दी जाएंगी। फैसलाबाद रीजन की सबसे बड़ी बिजली सप्लाई कंपनी या मसाइल का गढ़। फेस्को को चीफ मिल गया मगर मसाइल हल न हुए। फेस्को मटीरियल सप्लायर्स को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की अदायगियां न की जा सकी। सप्लायर्स ने मीटर्स की फराहमी बंद कर दी। फेस्को सिंगल फेज मीटर्स का टेंडर भी बर वक्त न हो सका। 10,000 से ज्यादा कनेक्शन न लग सके। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। कुल 24,033 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। 9,322 उम्मीदवार पास हुए।
कामयाबी का तनासुब 38.79% रहा। रिजल्ट से मुतमईन न होने पर उम्मीदवार 15 दिन तक रीचेकिंग की दरख्वास्त दे सकते हैं। मोबाइल फोन्स की दरामदात में रवा माली साल के दौरान 200% की बड़ी कमी रिकॉर्ड। फेडमिक में लगे मोबाइल फोन कंपनियों के प्लांट्स भी बंद हो गए। कारोबार से वाबस्ता ताजरों का कहना है कि पीटीए मंजूरी के जायद रेट ने मोबाइल की फरोख्त को बहुत नुकसान पहुंचाया। दरामदात में रुकावटों ने हमारे रोजगार निगल लिए। टोबा टैक्सिंग में महकमा रेलवे ने दुकानों का किराया बढ़ा दिया। 65 दुकानों के किराएदारों का निजामिया के खिलाफ एहतजाज। कहते हैं रोजगार न होने के बराबर 1 माह कबल एडवांस और सिक्योरिटी ली, दोबारा एडवांस और सिक्योरिटी मांगी जा रही है। रोजगार न होने के बराबर है, हुकूमत नोटिस ले। फैसलाबाद में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का सेल्स टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 107 मिलियन रुपए अदा न करने पर खयाबान ग्रीन, न्यू गार्डन ब्लॉक, केनाल वैली, अहमदीन वैली, कोहिनूर एग्जीक्यूटिव मार्कीज, जोम मार्कीज समेत 13 हाउसिंग कॉलोनीज, मार्कीज और होटल्स को सील कर दिया गया। वाजिबात की अदायगी तक कारोबारी मराकज सील ही रहेंगे। जंग में सीवरेज बहाली का मेगा प्रोजेक्ट। 10,000 फुट से ज्यादा सीवरेज लाइन की डीसिल्टिंग मुकम्मल। डीसी को ब्रीफिंग में बताया, सीवरेज लाइनों के 19 मिसिंग लिंक्स में से 15 लाइनें मुकम्मल, 2 पर काम जारी। दूसरी जानिब जंग में निगरान हुकूमत का ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट। अयूब चौक में घंटाघर का मॉडल नस्ब कर दिया गया। मॉडल में घड़ी और रवायती चीजें शामिल हैं। शहर के दीगर चौक चौराहों में भी मॉडल्स लगेंगे। कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू दफातर की इंतजामी अमूर की सालाना इंस्पेक्शन ऑडिट का फैसला। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर एडीसीआर असिस्टेंट कमिश्नर सब रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड मुरतब करने की हिदायत कर दी। 28 दिसंबर को मुतल्लिका महकमों की इंस्पेक्शन और ऑडिट किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी की जेर सदारत इंसदाद हादसात कमेटी का इजलास। चिंची रिक्शा रेगुलराइज करने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। हादसात में कमी के लिए सड़कों की रीडिजाइनिंग की तजावीज दी गई। शहर की मुतादिद सड़कों पर रैंप्स और स्पीड ब्रेकर भी बनेंगे।